दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कतर में आके किस तरीके से आप अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कानूनी मसाइल क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, खर्चा और कितना आएगा, कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा, और इन सारी बातों को हम डिटेल से कवर करेंगे। मैं आपको 8 से 9 मिनट में जो है इस पूरी डिटेल को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत लेंथी हो जाए तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और इसको समझना है। बहुत से लोग इस बारे में मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप इस मौजू पे जरूर वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे बनाएं। तो आज मैंने इस पे पूरी रिसर्च करके सोचा है कि आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा दोस्तों, रेस्टोरेंट का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इनके कानून हैं, इनके जो कानूनी मसाइल हैं, जो हर्डल्स हैं, जो आपने अचीव करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपके पास कतर का आईडी होना चाहिए या आप कतर के रिहायशी होना चाहिए। वैसे तो ये है कि अगर आप कतर का आईडी नहीं भी है, कतर के रिहायशी नहीं भी है, पाकिस्तान में है, इंडिया में या किसी भी कंट्री में, स्पेशली किसी भी कंट्री में, अमेरिका में है, वॉट एवर कहीं भी है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। वहां से आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं पासपोर्ट की बेस पे। पर वो एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स होती हैं, और वो ऑफर जो है गवर्नमेंट, वो एक दूसरा ही चैप्टर है। तो नॉर्मली आम लोगों के लिए, जो आम कॉमन मैन है, जिसके पास अगर बहुत भी ज्यादा पैसे हैं, मैं रियाल में बताऊंगा, तो यानी 5 लाख रियाल है, 10 लाख रियाल है, या 1 लाख रियाल है, या 50,000 रियाल है, तो ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए जो कॉमन क्राइटेरिया है मैं वो आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास कतर आईडी होना चाहिए, ठीक है। यानी आप यहाँ के रिहायशी हो, या आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ के रिहायशी हैं, आपके पास कतर आईडी है, ठीक है। या आपके पास कतर आईडी है यहाँ पे, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कतरी स्पॉन्सरशिप अरेंज करनी है। किसी ना किसी कतरी को अरेंज करना है और उसके साथ ये डन करना है कि भाई मैं आपको साल के इतने पैसे दूंगा। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली जो है आपको 12 से 15,000 रियाल सालाना एनुअल पे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। और वो जो मतलब कतरी साहब होते हैं, वो सिर्फ वो सालाना अपने पैसे लेते हैं और उसके बाद आपको सारा साल वो छेड़ते नहीं है, ठीक है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि बगैर कतरी के हम 100% ओनरशिप पे अपने नाम पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो वो हमें बताएं। तो उसके लिए वो ऑप्शन भी कतर गवर्नमेंट ने ओपन किया है, बिल्कुल। आप लोग बगैर किसी कतरी को इन्वॉल्व किए खुद डायरेक्ट 100% ओनरशिप पे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। थोड़े से उसमें डॉक्यूमेंट्स कॉस्टली बनते हैं, कुछ गवर्नमेंट की फीसेस बढ़ जाती हैं उसमें, मगर मेरी ये सजेशन होगी कि कतरी स्पॉन्सरशिप को इन्वॉल्व रखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि मतलब कुछ पैसे आप कतरी को ज़रूर देते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ मसाइल ऐसे आते हैं जिसमें आप कुछ कतरी स्पॉन्सरशिप की हेल्प ले सकते हैं। जब कभी आपको फाइन का सामना करना पड़ जाए, जब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कारोबार में चलते हुए, कुछ लाइनमें में हो जाती हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वहाँ पे कतरी स्पॉन्सरशिप आपके बहुत काम आता है। वो आपको 50-50 हज़ार रुपए भी बचा के दे सकता है, सॉरी रियाल भी बचा के दे सकता है। तो मेरी ये प्रेफरेंस होगी कि आप लोगों में से कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो वो कतरी स्पॉन्सरशिप जरूर अपने साथ रखें। चलिए, अब कतरी स्पॉन्सरशिप अरेंज हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स कारोबार के होते हैं 3। सबसे पहला होता है सीआर, जिसको कहा जाता है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद होता है ट्रेड लाइसेंस, जिसपे आपका एड्रेस मेंशन होता है, जिसपे आपका मतलब दुकान की या रेस्टोरेंट की लोकेशन मेंशन होती है, वो सारा उसको दूसरे लफ्जों में बल्दिया रुखसा भी कहा जाता है, यानी बल्दिया उसको अप्रूव करती है। तो और तीसरा होता है कंप्यूटर कार्ड, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और वो कार्ड आपको फिजिकली जो है ना मिलता भी है, तो जिसको आप अपने पास रखते हैं, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको यूज करते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपने रेस्टोरेंट के लिए बनाने होते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी टाइपिंग सेंटर से, जो भी अच्छा ऑथेंटिकेटेड मतलब प्रोफेशनल टाइपिंग सेंटर है, या प्रोफेशनल बहुत सारे सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो आप खुद भी, अगर आपको पता है प्रोसेस का और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कि किस किस कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आपको आपको मतलब एक अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो सब अगर आपको पता है तो आप उसको फॉलो करते हुए आप ये डॉक्यूमेंट्स खुद बना लें। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बनाएंगे तो वो कुछ पैसे चार्ज करेगा, 4,000 रियाल, 5,000 रियाल, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की टोटल जो लीगली फीस होगी नॉर्मली, वो बहुत भी ज्यादा होगी, तो सबकी 4,000 रियाल के करीब होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, ठीक है। अब 4,000 रियाल आप लगा लेंगे, आपने इसका आपने दिया, और देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अब आ जाते हैं हम शॉप्स की तरफ। अब आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, वो आप खुद जब दोहा में है, कतर में, या कोई भी एरिया आप देखते हैं, वहां पे आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। आपने देख लिया कि ये दुकान या ये एरिया सही है मेरे रेस्टोरेंट के लिए, ये पॉपुलेटेड एरिया है और मैं यहाँ पे अच्छी अर्निंग करूंगा, तो उस दुकान के ओनर से आपका एग्रीमेंट होगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस दुकान के ओनर से आपका एग्रीमेंट होगा, जो भी आपका रेंट होगा उसके साथ डिसाइड। फॉर एन एग्जांपल 10,000 रियाल मंथली रेंट अगर आपका उसके साथ डिसाइड हो जाता है, तो उसके साथ नॉर्मल प्रैक्टिस यहाँ पे ये है कि पहले 2 महीने या 1 महीना आपको फ्री मिल जाता है। कि वो जो है होटल का जो जो सॉरी होटल को जो आपकी शॉप का जो ओनर है, वो आपको पैकेज देता है कि अगर आप मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या 1 साल का कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो आपको 1 या 2 महीना वो आपको फ्री में दे देता है। तो यानी कि आप 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना 26 महीने आप यूज़ करेंगे, रेंट आप 24 महीने का देंगे। तो आप क्या करते हैं, आप उसको मंथली चेक जो है ना, वो प्रीपेड चेक आप पहले से बना के उसको दे देते हैं, जो कि 24 चेक होते हैं 24 महीनों के। तो वो जैसे जैसे वो डेट आती है, हर महीने वो उसको इनकैश करते रहता है। ठीक हो गया। अब आपका इनिशियली जो है ना, आप फर्ज कर लें कि आपने मतलब 10,000 रियाल अगर रेंट है या 15,000 रियाल अगर रेंट है, तो 30,000 आप 2 1 महीने का आपके पास वो इनिशियल एक्सपेंस है, तो वो आपके पास वो आना चाहिए। अब आ जाता है फाइनल एंड लास्ट स्टेप। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी शॉर्ट करके कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो गई जी और फिर स्किप कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आए, किसी किस्म का कोई सवाल आए कि ये बात कैसे है, ये कैसे होगा, तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें। मैं आपको डिटेल से फिर उसका जवाब कमेंट में दे दूंगा, या अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो कि बहुत ही अहम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अब अपने रेस्टोरेंट को चलाना है, ओपन करना है, उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए ये है कि जैसे आपके शुरू में डॉक्यूमेंट्स जब रेडी होते हैं, उसके बाद आपकी दुकान जब अप्रूव हो जाती है, कंप्यूटर कार्ड जब आपका बन जाता है, तो ये तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन के अंदर ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद आपने अपने जो मैन पावर के वीजे अप्लाई करने हैं। जब आप वीजे अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के बाद आपको फॉर एन एग्जांपल 10 वीजे जो है ना वो देता है। 10 वीजे में कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस हैं, या कुछ नेपाली हैं, या कोई भी नेशनैलिटी हैं। तो फिर जो भी वीजे आपने अवेल करने होंगे, उन वीज़ों को सामने रखते हुए आप पाकिस्तान से, इंडिया से, या जिस कंट्री का भी वीज़ा, आप वहाँ से बंदों को रिक्रूट कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू करके उनको सेलेक्ट करके यहाँ ला सकते हैं। और अगर आपकी अपनी टीम पहले से पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री में काम कर रही है, तो आप उसी टीम को जो है ना यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, या उनके थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी मैन पावर को पूरा करेंगे रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले। तो ये भी प्रोसेस आपका अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक वीजे की यानी कतर आईडी की समेत जब बंदा यहाँ पे पहुंच जाता है, उसका आईडी भी लग जाता है, तो एक उसकी फीस जो है एक बंदे की वो 2,000 रियाल है, जो कि गवर्नमेंट को आपने देनी होती है विद कतर आईडी। हाँ, जो बंदा वहां से ट्रैवल करेगा उसकी एयर टिकट का खर्चा आप अलग कर लें, अगर 1,000 रियाल या 800 रियाल वो लगे हैं, तो वो आपका टोटल खर्चा 2700 से 2,500 रियाल हो जाता है। एनी तो यहाँ तक अब आपने देखें डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए, आपने लोगों को भी हायर कर लिया, आपने कतरी स्पॉन्सरशिप भी एक्वायर कर ली, और यहाँ तक आते आते अप्रोक्सीमेट मैं ये कर लेता हूँ कि आपका खर्चा हो चुका है 40,000 रियाल के करीब, क्योंकि आपने 1 साल की स्पॉन्सरशिप कतरी को दे दी है। उसके अलावा 1 2 महीने का रेंट की भी आपने जनाब चेक उसको देनी है, वो ले लें। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में 5 7 हज़ार रियाल लग गए, और फिर आपने जब वीज़े अप्लाई किए तो वो उस पर लग गए, कुछ पैसे उस पर लग गए। अब वीज़ा का एक और भी तरीका है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से वहाँ से वीज़े मतलब नहीं अवेल करना चाह रहे हैं, आप जल्दी से रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल मैन पावर भी आप हायर कर सकते हैं। आप यहाँ के जो लोग हैं उनको भी आप इंटरव्यू करें, और इंटरव्यू करने के बाद उनके साथ जब सैलरी डिसाइड हो जाती है, आप उनको जो भी ऑफर देंगे उस ऑफर के तहत वो आपके रेस्टोरेंट में काम करेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक ट्रांसफर जो है ना उनका लेना पड़ेगा, और वो ट्रांसफर की नॉर्मल फीस जो है वो 2,200 रियाल होती है। तो 2,200 रियाल में लोकली बंदा आप 2 दिन में हायर करके उसको अपने रेस्टोरेंट में 3 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते में आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हर बंदे की पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि आप अपने बिजनेस को कितना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं और कितना बड़ा एक्सपेंड करके खोलना चाहते हैं। तो वो आपकी अपनी उस पर रेंज पे है। तो मैं ये नॉर्मली बता देता हूँ कि आप अप्रोक्सीमेटली जो है इस सारे प्रोसेस के बाद जो और मतलब फर्नीचर और इसके अलावा मतलब सीसीटीवी और थोड़ा बहुत आउटलुक बनाना और शॉप को थोड़ा डिज़ाइन करना, और उसके बाद क्रॉकरी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें मिला के तो आपका अप्रोक्सीमेटली मतलब 70 से 80 हज़ार रियाल खर्चा हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, ठीक ठाक अच्छा रेस्टोरेंट। ठीक है, कि जिसमें कम से कम भी 7 से 8 टेबल्स जो है ना वो आप लगा सकें। 7 से 8 टेबल यानी एक टेबल पे 4 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हैं, जिसमें आप 4 टेबल्स या 5 टेबल का एस्टिमेट लगाते हैं, तो आपका मेरे ख्याल में 50 से 60 हज़ार रियाल का खर्चा हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। जिन बात मैं और भी बताता चलूँ आपको कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई हुई है।
आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में मजीद आसानी हो। ये उस वीडियो का थंबनेल भी है। नॉर्मली इस साइज के रेस्टोरेंट की जो इनकम है, तमाम खर्चे करने के बाद, अपनी लेबर की सैलरी पे करने के बाद, उसके अलावा रेंट पे करने के बाद, आप कम से कम भी मंथली जो है 7 से 8 हज़ार रियाल बचा सकते हैं। ये आपकी नेट इनकम होगी, मगर डिपेंड करता है कि आपने लोकेशन कौन सी सिलेक्ट की है। तो दोस्तों, मैंने जो है आज की वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर किया है और बहुत क्विकली कवर किया है। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी इंफॉर्मेशन कदर के बारे में चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल हो आप जरूर कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।